हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब होता है हायर टू लोअर पोस्ट में अरेंज करना, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिग्निटरीज इज इन करेक्ट ऑर्डर एज पर द प्रोटोकॉल इन इंडिया। तो इंडिया के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन आती है पोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहले आते हैं स्टेट्स के गवर्नर, फिर आता है इंडिया का चीफ जस्टिस, देन चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के, और लास्ट में आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। थर्ड क्वेश्चन है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर की पोस्ट किसकी होती है? तो वो होती है फॉर्मर प्रेसिडेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है, एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इन चारों में से हाईएस्ट रैंक किसका है? तो हाईएस्ट रैंक आता है स्टेट के गवर्नर का, अपनी स्टेट के अंदर ही। स्टेट की बात, ठीक है, स्टेट के अंदर स्टेट के गवर्नर का जो रोल है वो हाईएस्ट ऑर्डर में आता है, और बाकी जो है इन चारों में से तीनों में से तो वो लोअर ऑर्डर में आते हैं। तो स्टेट के अंदर गवर्नर के पास सबसे ज्यादा पावर्स होती है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कैबिनेट सेक्रेटरी। इसमें भी सेम करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे ऊपर आएगा, फिर सेकंड नंबर पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, थर्ड नंबर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फोर्थ पे कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द वारंटी ऑफ प्रेसिडेंस। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन इंडिया का अटॉर्नी जनरल, और लास्ट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेशनल सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र, जिसको अशोक चक्र भी बोलते हैं, डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लैग के अंदर एक अशोक चक्र होता है इस तरह का, उसके अंदर ये स्पोक्स होते हैं। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ स्पोक्स है वो कितने होते हैं? इसके अंदर टोटल स्पोक्स होते हैं 24। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल टाइगर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो वो है टाइगर। तो टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो वो है लोटस। नेक्स्ट है, व्हेन वाज जन गण मन विच लेटर बिकेम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट संग एंड वेयर। पहली बार जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो कहाँ पे और कब गाया गया था? तो वो जो आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ था 1911 में, तो वहां पे गाया गया था 27 दिसंबर को। Next, consider the following statements about the national anthem. It was first sung on 27th December 1911 at the Calcutta session of the Indian National Congress. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट अभी डिस्कस करी है, राइट स्टेटमेंट है। It was adopted by the Constituent Assembly on 24th January 1950. अडॉप्ट इसको कब किया गया था एज ए नेशनल एंथम? इसको अडॉप्ट किया था हमारी असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इज अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड। फुल वर्जन का जो है अप्रोक्सीमेट टाइम है वो है 52 सेकेंड का, और एक आता है 20 सेकेंड का। उसमें क्या होता है? उसमें फर्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा होता है। जनगण मन का जो नेशनल एंथम है इसका फर्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा होता है, और इसका टोटल टाइम है 20 सेकेंड का, और जो फुल वर्जन है उसका टोटल टाइम है 52 सेकेंड्स का। राइट, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3।
नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अ नेशनल रिवर। नेशनल रिवर कौन सी है हमारी? गंगा रिवर। नेक्स्ट है हु सैंग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल एंड जन गण मन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द सेंट्रल असेंबली एट मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त 1947। तो किसने गाया था जन गण मन और सारे जहां से अच्छा? ये गाया था एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही नॉट करेक्ट है, क्योंकि जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो है तो बंकिम चंद्र चैटर्जी का ही, और उन्होंने ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम आनंद मठ में ये लिखा था। बंगाली नॉवल था आनंद मठ जो था, लेकिन ये बंगाली में नहीं था, ये ओरिजिनली संस्कृत में था। ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में था? ओरिजिनली ये संस्कृत में था। Second, the song Jan Gan Man composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore and was adopted in its Hindi version by the Assembly on 24th of January 1950 as the national anthem of India. ये भी correct है। National calendar किस पे based है? Saka era has its first Chaitra on 22nd March normally and 21st March on leap year. ये भी correct statement है। Design of national flag of India was adopted by Constituent Assembly on 22nd of July 1947। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22nd of January 1947। करेक्ट स्टेटमेंट है। व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग हैज 24 स्पोक्स। व्हील में 24 स्पोक्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है, तो ये भी करेक्ट है। रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, आईएएस के क्वेश्चन, आईएएस में। तो ये वाला था, अकेला यही था कि जो नेशनल फ्लैग है उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, विड्थ और लेंथ की रेशियो क्या होती है, 2:3। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फ्लैग से रिलेटेड है या नेशनल सॉन्ग से, नेशनल एंथम से रिलेटेड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विच इज द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एम्ब्लम कौन सा है? तो ये रहा इंडिया का नेशनल एम्ब्लम, जिसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक ऑफ इंडिया। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है इंडिया का, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल फ्लावर जो है हमारा लोटस, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा गार्टेन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल ट्री। नेशनल ट्री, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कवर होता है, नेशनल ट्री कौन सा है? बनियान। यहाँ पे नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। नेशनल ट्री जो है बनियान ट्री है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? फाइकस बेंगोलेंसिस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्रूट? मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्निफेरा इंडिका। तो नेशनल फ्रूट का क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो जाता है। नेशनल फ्रूट क्या है? तो वो है मैंगो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।